स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब फैमिली टेक कंटेंट में। आज हम साइबर फ्रॉड के बारे में बात करेंगे क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है साइबर फ्रॉड, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। नई नई यूपीआई आईडी क्रिएट करी होती हैं और ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि 1-2 साल या बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिसकी वजह से लोग क्या होता है कि आप आजकल साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई हुई कमाई और एक झटके में एक छोटी सी गलती से किसी की भी हो जाती है, आपके यहाँ से चली जाती है। मतलब आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 रुपए बहुत मुश्किल से इंसान बहुत मेहनत करने के बाद कमा पाता है, और वो एक झटके में एक ओटीपी या एक छोटी सी गलती से वो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हम साइबर फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, किस किस तरीके से साइबर फ्रॉड होता है और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है तो आप किस तरीके से उस पैसों को, आपका जो पेमेंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइबर फ्रॉड के बारे में बात करें किस तरीके से आजकल होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फेसबुक के बारे में। आजकल फेसबुक क्लोन आईडी बनाकर लोग फेसबुक की क्लोन आईडी बनाते हैं। जैसे मेरी आईडी है, अब मेरी आईडी क्या किया किसी ने क्लोन आईडी बनाई, प्रोफाइल वगैरह मेरी और फोटो वगैरह मेरे डाउनलोड किए और उस आईडी पर सारे के सारे पोस्ट किए, और मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनको जैसे मेरे 1000 या 1500 1200 फ्रेंड हैं, उनमें से 400-500 लोगों को भेज दिया। और उनमें से क्या होगा, 400-500 लोगों में से कम कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिसे मैं पर्सनली जानता हूँ, तो वो लोग अब मैं और उनसे क्या होता है कि वो मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद उनसे कुछ पैसों की मांग करते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं मांग रहा हूँ तो शायद वो दे दें। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 वो किसी भी मजबूरी को दिखाकर और फ्रॉड करते हैं आपसे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ऐसा आपके साथ होता है, और मुझे लगता है कि कम से कम आप लोगों में से 50% लोगों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, किसी न किसी आपके चाहने वालों ने या आपके जानने वालों ने आपसे पैसे ज़रूर मांगे होंगे। तो इन लोगों से बच के रहे, मैं इतना ही कहूँगा। और अगर कोई पैसा मांगता है आपसे तो उससे कांटेक्ट करें, आप फ़ोन पर कॉल करें, देन अगर उसे ज़रूरत है, आपका मिलने वाला है, फिर आप उसे दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से फेसबुक के ज़रिए वो आप पैसे किसी को ना दें, यही कहूँगा आपसे। और दूसरा सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल केवाईसी के नाम पर। केवाईसी के नाम पर कोई भी, कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ और आपकी केवाईसी होनी है, आप अपने आधार कार्ड की डिटेल दे देते हैं, पैन कार्ड की डिटेल दे देते हैं, वो आपसे जो कि डिटेल मांगता है, या फिर आप अपना ओटीपी दे देते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को आप अपना कोई भी ओटीपी, पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, अपना कोई भी डिटेल ना दें, और ओटीपी तो बिल्कुल भी ना दें किसी को भी, ठीक है। और आगे सबसे बड़ा फ्रॉड आगे ये चलता है, आपके लकी ड्रॉ के नाम पर फ्रॉड चलता है। आपको लकी ड्रॉ में ये मिला, आपने कोई शॉपिंग करी, और फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी, जो आपको पता है कि फ्लिपकार्ट की इतनी बहुत बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है, उसके साथ भी पता नहीं क्यों उसका डेटा लीक हो जाता है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था कि एक बार मैंने एक बोतल ऑर्डर किया था, तो उस बोतल के बाद 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आया कि आपने बोतल परचेज़ किया था, पूरा डेटा दिया उसने, कितने रुपए की परचेज़ की थी, और इसके आपको लकी ड्रॉ मिला है और आप लकी ड्रॉ जीत सकते हैं, इसके लिए आपको इतने रुपए पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको गाड़ी या पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से मेरे साथ पर्सनली हुआ है, तो मुझे तो जानकारी थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो आप भी ऐसे लकी ड्रॉ या इसके चक्कर में ना पड़े। तो और दूसरी चीज़ सबसे यही कहूँगा कि आपसे किसी को भी आप अपना ओटीपी ना दें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और अपना ओटीपी किसी को ना दें। और रही बात कार्ड डिटेल की, आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वो तो किसी को देना ही नहीं है, फिर चाहे वो आपका पर्सनल जानने वाला ही क्यों ना हो। अगर वो किसी के आप कहीं भी पेमेंट कटवाते हैं ना, तब भी अपने कार्ड की डिटेल कोई भी आपको नहीं देनी। कार्ड की डिटेल किसी भी तरीके की, कार्ड का नंबर है, सीवीवी हो गया, या फिर एक्सपायरी डेट, कुछ नहीं देना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इससे बचने के तरीके, तो मैंने साथ ही साथ बता ही दिया आपको। अब बात करते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो फिर आपको क्या करना है। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, स्क्रीन पर साइड में आप एक नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये नंबर अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद क्या होगा कि जैसे आप सबसे पहले अपनी जानकारी देंगे पूरी, कि मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड की जानकारी देने के बाद क्या होगा कि 2 अलर्ट जाएंगे। जो भी ये पोर्टल है वो 2 अलर्ट भेजेगा उनके पास। अगर जिस बैंक से आपके से फ्रॉड हुआ है, जिस बैंक से आपसे पेमेंट कटा है, पैसा किसी भी कारणवश आपका पैसा कटा है, तो एक अलर्ट उस बैंक के पास जाएगा और दूसरा उस बैंक के पास जाएगा जिस बैंक में ये पेमेंट गया है, ठीक है। किसी ने भी आपके साथ फ्रॉड किया और वो पेमेंट आपके किसी भी तरीके से आपका पेमेंट काट लिया, तो दोनों बैंकों के पास अलर्ट जाएगा और जो भी पेमेंट है वो होल्ड कर दिया जाएगा, और जिस बैंक में ये पेमेंट गया है जिस अकाउंट में, उस अकाउंट से पेमेंट रोक दिया जाएगा। कोई भी पेमेंट उसके बाद वो नहीं निकाल सकता है जिसने भी आपके साथ फ्रॉड किया है।
तो उसके बाद आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में इंक्वायरी वगैरह के बाद। सो इस तरीके से आप किसी भी साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक कंटेंट को सब्सक्राइब करें।